अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमकीनत मंसूर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। जहाँ आजकल कोरोना का बहुत ही शोर हो गया है, वहाँ पर ही लोगों ने डॉक्टरों को मसीहाई के ताने भी देना शुरू कर दिए कि आप तो मसीहा हैं, तो आप लोग प्राइवेट क्लिनिक्स पे इतनी फीस क्यों लेते हैं। इस तरह की बातें सोच के सुनकर अक्सर मेरे ज़हन में डॉक्टर्स की वो सारी की सारी तगोदो आ जाती है, जबकि वो कई कई साल 48 36 घंटे की ड्यूटियां करके, कई दफ़ा मुल्क से बाहर जाके, बहुत ही महंगे महंगे इम्तिहानात पास करके और बार बार इम्तिहान देने का रगड़ा खाने के बाद एक स्पेशलिस्ट की डिग्री हासिल करते हैं। और उसके बाद जब थोड़े बहुत कुछ पैसे जोड़ के या किसी से कोई उधार मांग के अपना छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एक अस्पताल बनाने के काबिल होते हैं। उस अस्पताल के अंदर भी उन्होंने बिजली, गैस, पानी, इन सब चीज़ों के बिल कमर्शियल रेट्स पे देने हैं। फिर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे गवर्नमेंट अस्पतालों वाले तो हालात नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों को कमरे भी एयर कंडीशन चाहिए, उनको स्टाफ भी ट्रेन चाहिए, उनको सफाई सुथराई का निज़ाम भी टॉप नॉट चाहिए। इसके अलावा एक ही वक्त पे डिफरेंट किस्म के एक्सपर्ट्स की सहूलियात भी मैसर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए भी उसको अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कुछ लोगों को पे करना पड़ता है। और फिर जब एक स्पेशलिस्ट इतने अरसे की मेहनत के बाद अगर आपसे अपने टाइम का, अपने हुनर का मुआवजा वसूल कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। क्या जब हम लोग अपनी शादी ब्याह पर बेजा इसराफ करते हैं और सिर्फ जिंदगी में एक दफा एक मौके पर पहने जाने वाले जोड़े पे लाखों रुपया खर्च करते हैं और फिर हर एक शादी की तस्वीर में उस डिजाइनर को बड़े फख्र से टैग भी करते हैं, ताकि कम से कम देखने वालों में हमारी वड्डो बने और शरीकों में थोड़ा सा साड़ा भी क्रिएट हो, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि ये तो हम बेजा पैसे खर्च कर रहे हैं और डिज़ाइनर हमसे इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। इसके खिलाफ तो मैंने कभी कोई ऐसी ऑनलाइन कैंपेन नहीं देखी, या किसी मैंगो रेस्टोरेंट में जाके जब हम लोग खाने की तस्वीरें खींच के इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पे लगाते हैं और हैशटैग्स के साथ और उन रेस्टोरेंट्स को टैग करके हम अपने फॉलोअर्स की लिस्ट को बढ़ाते हैं, तो क्या अगर इस तरह का कोई ट्रेंड हम अस्पतालों के लिए भी शुरू कर लें कि अगर आप कहीं महंगी जगह से इलाज कराएं तो डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का टैग, उसको टैग करके और अस्पताल को टैग करके भी आप तस्वीरें खींचें। शायद अगर ऐसा कोई ट्रेंड शुरू हो तो लोग महंगे इलाज के बारे में रोना धोना छोड़ दें, बल्कि खुशी से ऐसी जगहों पर जाएं जहां महंगा इलाज होता हो, ताकि कम से कम लोगों में एक स्टेटस सिंबल तो बन सके। खैर, इसके अलावा भी एक बात यह है कि क्या मसीहाओं के घरों में गवर्नमेंट दाने डाल के देती है, या क्या हम डॉक्टरों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में मुफ्त में तालीम दी जाती है। बल्कि होता तो यह है कि जब हम अपने किसी जानने वाले की किसी दुकान पर जाएं तो वो हमें उल्टा महंगे दामों में डबल कीमत पे चीज़ें दिखाता है कि आप तो डॉक्टर हैं, आप तो अफोर्ड कर सकते हैं। जबकि वही बंदा जब हमारे पास इलाज कराने के लिए आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसका मुफ्त इलाज करेंगे, क्योंकि वो हमारा जानने वाला है। और तो और हमारे अपने अस्पतालों में जो हमारे स्टोर्स होते हैं, वो स्टोर वाले हमें पैनाडोल की एक गोली तक मुफ्त नहीं देते, हालांकि जब वो हमारे पास अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं तो हम उनके ऑपरेशन तक कई दफ़ा मुफ्त करते हैं। तो क्या एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे कोरोना जैसे वायरस के होते हुए भी और बहुत सारे लोगों के गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने के बावजूद छोटी ईद से पहले लोगों ने SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए अरबों खरबों रुपए की शॉपिंग की, और उसके बाद फिर अस्पतालों में आके एकदम डॉक्टरों को और उनके घर वालों की ज़िंदगियों को अपने वायरल लोड की वजह से ख़तरे में डाला। क्या वहाँ पे अगर एक प्राइवेट अस्पताल चलाने वाला डॉक्टर अपने वक्त और अपने हुनर की कीमत आपसे या उजरत वसूल करता है तो उसमें क्या खराबी है। या क्या ये हमारा एक तेवर बन चुका है कि हम कुछ पेशों को और कुछ लोगों को एक मुकद्दस गिलाफ में लपेट कर ऊंचे पेडेस्टल पे तो बिठा देते हैं, जहां पर सिर्फ उनकी इज्जत की जा सकती है लेकिन उन्हें बुनियादी हकूक नहीं दिए जा सकते। हमारे माशरे में क्यों इस तरह के रवैये पनप रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ मास्क पहनने का कहने पर एक डॉक्टर की टांगों में गोलियां तो मारी जा सकती हैं, लेकिन उसकी बात मान के उसको मसीहा का, किसी समझदार बंदे का दर्जा दे के मास्क नहीं पहना जा सकता। जब इस तरह का माशरा, जहां पर एक आलमी वबा के दौरान मास्क
दो जो 20 रुपए का है वो 200 रुपए का फ़रोख्त हो रहा हो, ज़िंदगियां बचाने वाली दवाइयां मार्केट में ब्लैक होके फ़रोख्त हो रही हों, और लोग कोरोना जैसी बीमारी की तकलीफ से गुजरने के बावजूद और सेहतयाब होने के बाद अपना प्लाज्मा उसी तकलीफ से गुजरने वाले लोगों को लाखों रुपए का फ़रोख्त कर रहे हों। वहाँ पे जब डॉक्टरों को मसीहाई का ताना दिया जाता है तो कई दफ़ा समझ नहीं आती कि बंदा अपनी आवाम की मासूमियत पे हंसे या अपनी बेबसी पे रोए। सोचिएगा ज़रूर। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।